चंद्रपुर महाराष्ट्र से तूफानी शंखनाद संवाददाता राकेश मेश्राम की रिपोर्ट। धूपतला कॉलोनी हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा। प्रेम संबंधों के विवाद में हुई थी शीतल कुम्भारे की हत्या। चंद्रपुर जिले के राजुरा तहसील स्थित धूपतला कॉलोनी में हुए सनसनीखेज शीतल रणधीर कुम्भारे हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। हत्या की इस वारदात के पीछे प्रेम संबंधों का विवाद सामने आया है। पुलिस ने तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन और साइबर विश्लेषण की मदद से आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। घटना 29 मई की सुबह की है। धूपतला कॉलोनी निवासी शीतल रणधीर कुम्भारे अपने मायके के घर में मृत अवस्था में पाई गई। उनके शरीर से काफी खून बह चुका था और उनका गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी जांच और साइबर विश्लेषण की मदद से आरोपी तक पहुंचने में काफी सहायता मिली। यही कारण रहा कि पुलिस महज 24 घंटे के भीतर इस चर्चित हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सफल रही। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य साक्ष्यों को भी जब्त करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। धूपतला कॉलोनी में हुई ये दर्दनाक घटना एक बार फिर ये दर्शाती है कि व्यक्तिगत संबंधों में उत्पन्न विवाद कभी कभी किस हद तक खतरनाक रूप ले सकते हैं। वहीं पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी जांच के कारण इस सनसनीखेज मामले का खुलासा बेहद कम समय में संभव हो पाया। घटना के समय उनकी 12 वर्षीय बेटी भी घर में मौजूद थी। सुबह जब परिवार के अन्य सदस्यों और आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजुरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से सबूत जुटाए और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू की। शुरुआती जांच में ये स्पष्ट हो गया था कि हत्या किसी जान पहचान वाले व्यक्ति ने की है, क्योंकि जबरन प्रवेश या लूटपाट के कोई संकेत नहीं मिले थे। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। जांच के दौरान शीतल के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया गतिविधियों की पड़ताल की गई। साइबर सेल की मदद से पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। तकनीकी जांच के आधार पर तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के रेपनपल्ली निवासी राजेश वेंकटी टेटेला का नाम सामने आया। जैसे ही आरोपी का नाम सामने आया, पुलिस ने उसकी गतिविधियों और मोबाइल लोकेशन पर नजर रखनी शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शीतल और राजेश के बीच कई वर्षों से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दोनों की शादी अलग अलग व्यक्तियों से हो गई थी। हालांकि शादी के बाद भी दोनों के बीच मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत जारी रही। पुलिस के अनुसार दोनों नियमित रूप से संपर्क में थे, लेकिन कुछ समय पहले शीतल ने अचानक राजेश का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था और उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। यही बात आरोपी को नागवार गुजरी। पुलिस जांच में सामने आया कि शीतल द्वारा संपर्क खत्म किए जाने से राजेश बेहद नाराज था। इसी दौरान उसे यह जानकारी मिली कि शीतल अपने मायके धूपतला कॉलोनी में रह रही है और घर के अन्य सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए हैं। इस जानकारी के बाद आरोपी राजेश धूपतला पहुंचा और शीतल से मिलने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। यह विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में आकर आरोपी ने अपने पास मौजूद धारदार हथियार से शीतल पर हमला कर दिया। उसने शीतल का गला रेत दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया और सीधे तेलंगाना भाग गया। हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। स्थानीय लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर इतनी निर्मम हत्या किसने और क्यों की। पुलिस के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती आरोपी तक जल्द पहुंचना था, लेकिन राजुरा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों का सहारा लिया। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से आरोपी की लोकेशन लगातार ट्रेस की गई। पुलिस को पता चला कि आरोपी तेलंगाना के रेपनपल्ली इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद राजुरा पुलिस, स्थानीय अपराध शाखा और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तेलंगाना में दबिश दी और आरोपी राजेश वेंकटी टेटेला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शीतल द्वारा संपर्क खत्म किए जाने से नाराज था। उसे लगा कि शीतल अब उससे पूरी तरह दूरी बनाना चाहती है। इसी गुस्से और भावनात्मक तनाव में उसने हत्या जैसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी के मार्गदर्शन में जांच की गई।